द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो हरे कृष्णा सभी को एक बार फिर से, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस 18 दिवसीय भगवत गीता को समझने के इस स्तर के 8वें दिवस में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 8वां अध्याय, जिसको कहा गया है भगवत भक्ति या फिर अक्षर अक्षर ब्रह्म योग, है ना। तो कल हमने 7वें अध्याय को समाप्त किया, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि किस तरह कोई भी इंसान भगवान को जो है अपनी मृत्यु के समय भी जान और समझ सकते हैं। अभी अर्जुन के मन में जो है फिर से कुछ सवाल जो है घर करते हैं। तो अर्जुन जो है आज भगवान से इस भौतिक प्रकृति के बारे में जानने के इच्छा प्रकट करने वाले हैं, भगवान के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करने वाले हैं, यज्ञों के स्वामी के बारे में जो है जानने की इच्छा प्रकट करने वाले हैं। तो इस तरीके से अर्जुन जो है आज 8 सवाल जो है भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ अर्जुन ये भी पूछने जा रहे हैं कि मृत्यु के समय जो है कोई भगवान को जो है किस तरीके से जान पाता है ना। अर्जुन भगवान से पूछने वाले हैं कि कोई भी जो है भक्ति के मृत्यु के समय जो है भक्ति में लगे रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो है किस प्रकार भगवान को जान पाता है। तो आज 8 प्रकार के जो है 8 सवाल जो है अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से पूछने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, मैं यह सब जानने का इच्छुक हूं। तो अर्जुन जो है अर्जुन भगवान से 8 सवाल कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल क्या, कि ब्रह्म क्या है। दूसरा सवाल, आत्मा क्या है। तीसरा सवाल, सकाम कर्म क्या है। चौथा सवाल, भौतिक जगत क्या है। पांचवा सवाल, देवता क्या है। और छठा सवाल पूछते हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है और वो किस तरीके से हमारे इस शरीर में रहता है ना। और फिर उसके बाद मृत्यु के समय कोई भक्ति में लगे रहने वाला जो है किस तरीके से जो है आपको जो है जान पाता है। तो इस तरीके से जो है 8 सवाल जो है अर्जुन पूछते हैं भगवान के, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, सकाम कर्म के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, देवता के बारे में, और फिर जो है पूछते हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है और वो रहता कहाँ है। और 8वां सवाल पूछते हैं कि किस तरीके से मृत्यु के समय आपको जाना जा सकता है। तो एक सेकेंड, कहाँ गए प्रभु जी का कोई सवाल था, विकास प्रभु जी थे ना शायद। जी विकास कुमार तिवारी प्रभु जी, जी अनम्यूट कीजिए प्रभु, एक सेकंड। जी हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्या वो जो आज ये जो लिंक भेजी ना, उस पर लिंक में मतलब क्लिक होकर लॉगिन नहीं हो रहा था, तो कई भक्त वहां फंसे हुए थे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने एक आइडिया लिया, मैंने पिछले दिन की लिंक प्रभु से जी लॉगिन किया। कौन सा लिंक, जो अभी लिंक भेजा है वो? हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो वाला लिंक है प्रभु मॉर्निंग में भगवत गीता के श्लोक, जिसको बोलना उच्चारण करना जिनको सीखना है, वो उसके बारे में लिंक दिया हुआ है।
और जो क्लास का लिंक है वो क्लास का लिंक लीजिए, मैं एक बार फिर से मैं डाल दे रहा हूँ, ये आप वाला फिर से लिंक है, डाल दीजिए, क्योंकि ये डाल हाँ, दिया और मैंने उसमें प्रभु जी। प्रभु जी उसमें लिख भी दीजिए कि मतलब इससे ज्वाइन कर ले, क्योंकि कई लोग वहां पे थे, 5-6 लोग, जी तो आवाज आ ही नहीं रही थी किसी को। समझा प्रभु जी, एक सेकंड। जी, क्योंकि जी जो वो वाला लिंक है वो मॉर्निंग में क्लास होती है प्रभु, उस लिंक से। ये लीजिए, ये मैंने अभी लिंक डाला है, ये वाला लिंक से ज्वाइन होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अर्जुन जो है 8 सवाल पूछ रहे हैं और भगवान जो है अभी इन 8 सवालों के जो है जवाब अर्जुन को देने जा रहे हैं। श्री भगवान वाच, अच्छा 7वें अध्याय में भी हमने देखा है ना, 7वें अध्याय में भी जो है अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था, है ना, कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान बताते हैं, और वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरीके से जानते हैं। तो ब्रह्म के बारे में भगवान कृष्ण ने जो है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी ब्रह्म के बारे में जो है भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया था, है ना, कि जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में क्या कहलाते हैं? ब्रह्म कहलाते हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरीके से जानते हैं। अब इसके बाद दोबारा जो है भगवान आगे ब्रह्म के बारे में जो है बताना चालू करते हैं, है ना। तो फिर उन्होंने बोला था कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं ना। ऐसा जो है हमने कल वाले अध्याय में हमने पढ़ा। तो आज अर्जुन ने 8 सवाल पूछे भगवान से। कौन कौन से? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, परमात्मा जो है कहाँ रहते हैं, अधियज्ञ यानी कि यज्ञों का स्वामी, यज्ञों का भोग, यज्ञों का, समस्त यज्ञों का भोक्ता कौन है और वो कहाँ रहता है, और फिर मृत्यु के समय किस तरीके से जो है भगवान को याद किया जा सकता है। तो ये 8 प्रश्न जो हैं भगवान इन 8 प्रश्नों के उत्तर जो है आज देने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी तथा दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या फिर आत्म कहलाता है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यानी कि आत्मा जो है, आत्मा को क्या कहा गया है? आत्मा को ब्रह्म भी कह करके पुकारा जाता है। तो अविनाशी तथा दिव्य जीव जो है वो क्या कहलाता है? वो ब्रह्म कहलाता है। और उसका नित्य स्वभाव जो है वो अध्यात्म या फिर आत्म कहलाता है। तो आत्मा का जो स्वभाव है उसको अध्यात्म या फिर आत्म भी कहते हैं। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं या कर्म होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सकाम कर्म कहा जाता है ना। हमने भी सीखा कि किस तरीके से जो सकाम कर्म जो है, सकाम कर्म वो है जो आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी भौतिक सुख के लिए जो आप कर्म करते हैं, वो सारे कर्म क्या होते हैं? सकाम कर्म होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि या फिर कर्म क्या कहलाते हैं? सकाम कर्म कहलाते हैं। जी सुनीता दुबे माता जी, हरे कृष्णा। एक सेकंड, जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे स्क्रीन कृष्णा पे माता कुछ जी। आ नहीं रहा है। जी स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है गुरु। किस किस को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? हरे कृष्णा। दिखाई दे रही है प्रभु। माता जी नेटवर्क इश्यू होगा, एक बार दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जी जी। जी हरे कृष्ण। जी हरि बोल माता जी। तो भगवान ने जो है यहाँ पर अर्जुन को जो है ब्रह्म के बारे में बताया, अध्यात्म के बारे में बताया और सकाम कर्म के बारे में बताया। उसके बाद जो है भगवान आगे अर्जुन को बताते हैं ना, ये ब्रह्म के बारे में बताया। ब्रह्म क्या? आत्मा जो है वो क्या है? ब्रह्म है ना। और उसका जो नित्य स्वभाव है, उसका जो नेचर है वो क्या कहलाता है? वो अध्यात्म या फिर आत्म कहलाता है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सबको सकाम कर्म कहा जाता है।
आगे भगवान जो है ये सारा का सारा सकाम कर्म के जो है क्या दिखाए गए हैं, है ना। अपना अपना पेट भरना या इस तरीके से, है ना, खाना पीना, इंद्रिय भोग की इच्छाओं की पूर्ति करना, है ना। इधर से कोई दान दक्षिणा अगर कर रहा है तो दान दक्षिणा जो हम करते हैं वो उनके अंतर्गत देखिए, ये यहाँ पर क्या दिखाया गया कि आप अगर भगवान की दिव्य सेवा में अगर आप लगे रहते हैं, है ना, भगवान के जो है निष्काम भक्ति जब आप करते हैं तो उसके फल स्वरूप आपको किसकी प्राप्ति होती है? उसके फल स्वरूप आपको प्राप्ति होती है गोलोक धाम की, जहां आप जो है साक्षात जो है भगवान कृष्ण के साथ जो है निवास करते हैं। जब आप अच्छे पुण्य करते हैं, दान दक्षिणा यज्ञ हवन, तो आपको किसकी प्राप्ति होती है? तो आपको प्राप्ति होती है स्वर्ग लोक की, है ना, जहां आप देवताओं जैसा जो है जीवन जीते हैं। अगर आप अपने इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, है ना, तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए हुए इंद्रिय भोग के, है ना, तो उसके अनुरूप जो है आपको क्या प्राप्त होता है? विशेष जो है शरीर जो है आपको उस इंद्रिय भोग के अनुसार या उन इच्छाओं के अनुसार जो है आपका शरीर, आपको जो है शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर में आप वो विशेष इच्छा जो है वो बड़े सुचारू रूप से जो है पूरी कर पाए, है ना। किसी को जो है खाने का, है ना, जिस तरीके से देखिए मांसाहार कर रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं ना, तो गंध खाना, है ना, जो जो चाहते हैं कि मतलब अच्छी चीजों की बजाय उनको जो है इस तरीके से मतलब गंदी चीजों में ही उनको जो है आनंद आता है, तो उनके लिए एक विशेष प्रकार का शरीर जो है उनको दिया जाता है, जिसमें वो जो वो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद जिनको इंद्रिय भोग काम वासना से जो लिप्त है ना, उनको जो है कुत्ते का शरीर, है ना। तो इस तरीके से जो है निम्नलिखित मतलब तरीके के जो है आपकी इच्छाओं के आधार पर जो है आपको शरीर और अगला जो है जन्म आपको प्राप्त होता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुष पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देह देह भृतांवर। हे देहधारियों में सर्वश्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है ना। तो अधिभूत पिछली बार माता जी का सवाल था, शिवानी माता जी थे या कौन थे मुझे ध्यान नहीं है, जिन्होंने पूछा था कि प्रभु जी अधिभूत क्या है ना। तो माता जी आपके सवाल का मैंने बोला था कि 8वें अध्याय में भगवान इसका उत्तर देंगे, है ना, कि अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है। तो देख लीजिए भगवान आंसर दे रहे हैं। निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत या फिर भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है ना, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। भगवान का वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, वह अधिदैव कहलाता है। तो भगवान का वो विराट स्वरूप जिसमें सूर्य चंद्र और उनके जैसे समस्त देवी देवता सम्मिलित है, वह अधिदैव कहलाता है। और निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति जो है वो अधिभूत कहलाती है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। तो भगवान ने यहाँ पर जो है दो सवाल, कितने 4 सवालों के बारे जो है उत्तर भगवान दे रहे हैं। अधिभूत क्या है? निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति जिसमें हर क्षण जो है परिवर्तन हो रहा है, वह अधिभूत कहलाती है। और भगवान का वो विराट स्वरूप जिसमें समस्त देवी देवता समस्त सूर्य चंद्र सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। और यज्ञ का स्वामी कौन? भगवान बोल रहे हैं कि प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी हूं। तो भगवान ने बताया कि यज्ञ का स्वामी कौन? मैं परमेश्वर। मैं रहता कहाँ हूं? प्रत्येक देहधारी के हृदय में। किस रूप में? परमात्मा के स्वरूप में। परमात्मा स्वरूप में मैं जो है हर किसी के हृदय में रहता हूं और मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूं। आखिरी सवाल, अंतिम समय में, मृत्यु के समय में कोई भक्त जो है वो किस तरीके से आपको जान सकता है? भगवान बोल रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है ना। तो इसमें जो है भीष्म पितामह का जो है उदाहरण आता है कि जब भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग रहे थे, है ना, तो भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि आप कृपा करके जो है मेरे सामने, मेरे समक्ष जो है खड़े हो जाइए,
ताकि मैं आपके दर्शन करते हुए आपको जो है अपने मन में जो है आपके स्वरूप का चिंतन करते हुए मैं अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकूं, है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मेरे स्वभाव को, यानी कि कैसा स्वभाव, किस स्वभाव की बात हो रही है यहाँ, कि वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। आप में से कौन बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन से स्वभाव के बारे में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है? हरि बोल, हैंड रेज कीजिए। कौन अपने विचार रखना चाहते हैं यहाँ पर कि वास्तविकता में ये कौन से स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं भगवान? जी सोनू माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता जी। मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करता है। जी, भगवान के धाम को प्राप्त करता है, पर भगवान ने यहाँ ये नहीं बोला कि वह तुरंत मेरे धाम को प्राप्त होता है। उन्होंने बोला कि वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। तो स्वभाव के बारे में कोई और अपनी राय देना चाहते हैं, कोई और इस विषय में? मित्र प्रभु जी, हरि बोल, आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? मित्र प्रभु जी हैं क्या यहाँ पे? है तो सही। अ, हरे कृष्णा मित्र प्रभु जी। ओह सॉरी। हरे हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो यहाँ पे प्रभु स्वभाव की बात कर रहे हैं, जी वो दैट इज ऑल एनकम्पासिंग नेचर ऑफ गॉड। मतलब आई मीन दिस इज इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो भी है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, आप मुझे इतनी तो मुझे वो देते होंगे ना, लाइक अथॉरिटी देते होंगे कि मैं, अगर मैं मतलब यहाँ पर सिखा रहा हूँ तो मैं नॉलेज चेक कर सकूँ कि मैं ढंग से पढ़ा भी रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई होप सो कि आप मुझे इतनी अथॉरिटी तो मुझे आप सभी देते होंगे। तो इसलिए कभी कभी मैं जरूर चेक करूंगा कि क्लास में आप सभी आ रहे हैं, मैं समझा भी पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। देखिए, आप सबको समझ में आ रहा है, आप सभी अच्छे से जानते हैं, पर उस चीज को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप सबके बताने के बाद मैं खुद से बताऊंगा तो आप बोलेंगे अरे प्रभु यही तो था, है ना? मैं किन से पूछूं? सुशील रावत प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो भगवान का स्वभाव है सच आनंद विग्रह, सच्चिदानंद स्वरूप। विग्रह जी हमेशा आनंदित रहे, उस स्वभाव को बिल्कुल, शायद। आप क्लोज पहुंचे हैं, आप क्लोज पहुंचे हैं, जी पर आप उसको फिर से मतलब व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज आप मिस कर रहे हैं। जी जी प्रभु। एक सेकेंड। अच्छा और देखते हैं जो बिल्कुल सटीक आंसर जो दे सकें। अजय श्रीवास्तव प्रभु जी, आप बताइए, आपका क्या मानना है? हरे कृष्णा प्रभु। मेरा जी ये हरे मानना कृष्ण। है कि ये वो स्वभाव की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति सतोगुण में रह करके और कृष्ण भावना को याद करे या कृष्ण भावनामृत में रहे, उस गुण की बात कर रहे हैं। ओके प्रभु जी। अच्छा, और विकास कुमार तिवारी प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरि बोल प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि स्थिर प्रज्ञ होना, ना सुख में सुख में ना दुख में दुख, इस तरीके से। और प्रभु जी, जैसे कि जीवन के अंत हाँ में मतलब यहाँ पर जो भगवान जो बात कर रहे हैं वो मरने के बाद हाँ। की बात बोल रहे हैं। मरने के बाद तो क्या सुख और क्या दुख। अच्छा अच्छा, तो इसमें वही नश्वरता को प्राप्त होना, जिससे नश्वर नहीं रह जाएंगे, इस तरीके का स्वभाव है ना प्रभु का। वो नश्वर है और जी दिव्य है। क्लोज पहुंच गए हैं आप, और बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखता हूँ, अब शायद किसी को ध्यान आया हो। अमित कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, क्योंकि हम भगवान के नित्य अंश हैं और जी भगवान की ही सेवा, तो हम भगवत धाम में जाके उनकी सेवा, मतलब हमारा जो जीव का कर्तव्य है, हम वैसा स्वभाव प्राप्त कर सके। ठीक है प्रभु, क्लोज है, ठीक है। अच्छा, खुशी माता जी हैं, खुशी माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। आपको हरे बहुत बहुत कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। जी हरि बोल माता जी। सब भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने का मतलब है कि हम
भगवान की सेवा में लगे रहेंगे हमेशा। ओके, हाँ क्लोज है। क्लोज है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लोज है। अच्छा, और था जिग्ना माता जी। हरि बोल माता, जिग्ना प्रभु और माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे प्रभु कृष्णा जी, माता जी। भगवान जी का क्या कहना है कि अगर अंत समय में हम उनको ही याद करते हैं, उनके वो सच्चिदानंद स्वरूप को भी याद करते हैं, तो हमारा अगला मृत्यु के बाद वाला भी जीव प्रभु की भक्ति में ही जाएगा ना? या तो जी, फिर मैं सवाल अभी ठीक से अभी आप समझी सभी नहीं देखिए, प्रभु। मैं बताऊंगा ना, आप बोलेंगे अरे प्रभु बस थोड़े से मिस हो गए, थोड़े से मिस हो गए। हाँ ऐसा ही तो बताया, अरे क्या कैसी वो कर दिया हमने मतलब। अच्छा, और किन से पूछता हूँ, मनीषा माता जी जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता जी। भगवान का भाव है कि वो कृष्णमय हो जाता है। ओके जी, वो ठीक है। मेरे स्वभाव मतलब वो वासुदेव ही हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता माता जी, वासुदेव मतलब मतलब हम जो है, बच्चा जो है वो कभी बाप नहीं बन सकता। अगर आप उस तरीके से बोल रहे हैं कि वो भी वासुदेव, हम वासुदेव बन पाएंगे, नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं होगा। हम कृष्ण में समा जाते हैं, कहने का मतलब है। कृष्ण कृष्ण में माता जी जो ये है, ये निराकार, जो निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, जो निराकारवादी है, उनका मानना ऐसा होता है कि मरने के बाद हम भगवान में लीन हो जाते हैं। परंतु जी भगवान जी। जो है वो एक अलग पर्सनैलिटी है, हम अलग पर्सनैलिटी हैं। वो हम जी सबके पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं। तो हम कभी भी जी अपने पापा के अंदर नहीं मिल सकते हैं, है ना। हम जी। एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट एक नहीं हो सकते हैं। ओके, हम्म। एक सेकंड, मैं बताता हूँ, बस एक लास्ट और लेते हैं, फिर हम जो है किनको लें, किनको लें। दिनेश फार्मेसी प्रभु, जी, दिनेश प्रभु, हरि बोल। हरि बोल सर। जी हरे सर कृष्ण सर, प्रभु। ईश्वर का जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद है सर, तो उन सच्चिदानंद स्वभाव को वो पा लेता है। ओके चलिए ठीक है। मैं अब जो है मैं बता रहा हूँ, देखिए भगवान का स्वभाव, भगवान ने अपने स्वभाव के बारे में बताया है कि मेरे जन्म और कर्म मेरे दोनों दिव्य हैं। ना तो मेरा कभी जन्म होता है और ना ही मेरी कभी मृत्यु होती है। ये भगवान का स्वभाव है कि नहीं है? यही भगवान का स्वभाव है, जिनका ना कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु होती है। तो भगवान यहाँ उस स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं कि जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करना मतलब उसका फिर कभी ना तो जन्म होता है, ना कभी मृत्यु ही उसकी होती है। वो इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता है। तो भगवान उस दिव्य स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मुझे हैंड रेज करके, एक सेकंड रुके, अब मुझे हैंड रेज करके बताइए कि ये वाली बात भगवान कृष्ण ने बोली थी, किस किस को याद है, किस किस को नहीं है? कि हे अर्जुन, ना तो मेरा कभी जन्म ही होता है और ना ही मेरी कभी मृत्यु ही होती है। अभी देखिए देखिए, आप सबको याद है, आप सबको याद है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को आप सभी ना यहाँ से पढ़ के चले जाते हैं, आप घर पे जाकर के, आप सबको याद है पर आप रिवीजन नहीं कर, है ना। आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि, और देखिए कितना आसान वाली बात है कि मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। मेरे स्वभाव यानी कि मेरा नेचर कैसा है कि ना तो मेरा कभी जन्म होता है, ना मेरी कभी मृत्यु होती है। वो दोबारा इस दुख के सागर में, इस भौतिक जगत में जो है कभी दोबारा जन्म नहीं लेता, है ना। तो भगवान में ने जो है यहाँ पर हमको जो है क्या, किसके बारे में बताया है कि हम जो है किस तरीके से इस जन्म मृत्यु के चक्र से जो है किस प्रकार जो है छुटकारा पा सकते हैं, उसके बारे में जो है भगवान ने यहाँ बताया है कि जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है ना। तो अभी जो है अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न, बाद में हम आपके प्रश्न लेंगे। जी सोनू माता जी, बार बार जी सुषमा माता जी, हरे कृष्णा, आपका कोई प्रश्न है क्या? चलिए ठीक है, तो इतना आशा करता हूं कि समझ में आया है ना। तो देखिए एक एक जो शब्द है उसमें देखा जाए तो बड़ी गहराइयां छुपी हुई हैं, है ना। अभी आप सबने सब कुछ मतलब आप पास जा रहे हैं, पर वो सटीक चीज जो है
वो नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि मतलब जो है चेंज हो जा रहा है ना, स्वभाव मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, यानी कि उसका ना तो कभी जन्म होता है, ना ही उसकी कभी आगे दोबारा मृत्यु होती है। तो यहाँ पर जो है भगवान बताते हैं। महाभारत में भी इस चीज के बारे में जो है बखान किया गया है ना। महाभारत में क्या कहा गया है कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, है ना। हम अपने आसपास लाखों सैकड़ों को हर समय जीते और मरते जो है क्या बोलते हैं, हर पल पल जो है मौत की तरफ जाते हुए हम देखते हैं। लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है। हम खुद जाकर के किसी के अंतिम संस्कार में जो है सम्मिलित होते हैं, और अंतिम संस्कार से निकलने के बाद हम अपने आप को ऐसा लगते हैं जैसे ये जो गाड़ी है, जो अभी हम जिंदगी जी रहे हैं, ये हमेशा ही ऐसे चलती जाएगी, हम कभी नहीं मरेंगे, है ना। हम कुछ समय पहले ही किसी की मृत्यु का जो है, मृत्यु के पश्चात जो है उसका अंतिम संस्कार करके आए हैं, और उसके तुरंत बाद हमको ऐसा लगता है जैसे हम अमर हैं, हमारे साथ ऐसा होगा नहीं, है ना। वो तो बस वो थे, उनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। तो महाभारत में ऐसा कहा गया कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार ही नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है ना, कि हर पल हम मरता देख रहे हैं किसी ना किसी को, और अपने आप को जो है ये मतलब अमर समझ करके बैठ जाते हैं कि हम तो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। अभी भगवान ने जो है हम भरत महाराज की कहानी में जो है प्रवेश करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था तीसरे अध्याय में कि हम जो है आगे जाकर के जो है भरत महाराज की जो कहानी है वो हम दोबारा सुनने जा रहे हैं, इसीलिए जो है मैं आपको अभी पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, है ना। तो हम आज जो है उस कहानी को जो है पूरे विस्तार से सुनेंगे। एक बार फिर से जो पिछला जो श्लोक है उसको हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अभी मृत्यु के समय कौन किस भाव में उपस्थित होता है, वह उस ही स्वभाव को प्राप्त होता है। जो कृष्ण के बारे में विचार करेगा वो कृष्णमयी हो जाएगा, जो भौतिक दुनियादारी के बारे में विचार करेगा वो भौतिक दुनिया में खो जाएगा, है ना। तो भरत महाराज करके जो है, भरत नामक एक जो है बहुत बड़े राजा थे, और वो राजा जो है बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। उन्होंने जो है सारा का सारा जो अपना साम्राज्य था, है ना, किन्हीं ब्राह्मणों ने जो है उनसे दान में जो है उनका साम्राज्य मांगा, या इस तरीके से कुछ कथा आती है। तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य जो है वो भगवान को जो है समर्पित कर उनको जो है दान में दे दिया, और खुद जो है वन में जो है एक सन्यास जीवन जो है जीने के लिए चल पड़े। वन में जाकर के उन्होंने एक कुटिया बनाई, और कुटिया के अपनी कुटिया में जो है भगवान की निरंतर भक्ति कर रहे हैं, निरंतर जो है उनकी हवन यज्ञ कर रहे हैं, और इस तरीके से जो है निरंतर भगवान का ही चिंतन चल रहा है, भगवान का ही स्मरण चल रहा है। तो उनका सारा जीवन इसी तरीके से जो है बीत रहा था। एक बार की बात है कि एक गर्भवती मादा हिरण वो भाग रही है, उसके पीछे कई जंगली जो शिकारी जानवर हैं वो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे भेड़ियों का एक समूह जो है वो भाग रहा है। भरत महाराज हमेशा की भांति उस नदी के किनारे स्थित अपनी कुटिया के बाहर हवन यज्ञ कर रहे थे। नदी के दूसरे किनारे से जब वो मादा हिरण जो गर्भवती है वो आती है, तो उनको लगा कि अगर मैं इस नदी से छलांग लगा जाऊं तो मैं शायद अपने आप को और मेरे गर्भ में जो मेरा बच्चा है मैं उसको इन जंगली शिकारी जानवरों से जो है बचा पाऊंगी। तो अपने आप को और अपने बच्चे को बचाने के प्रयास में जो मादा हिरण है वो छलांग लगा देती हैं, और छलांग लगाती हैं तो गर्भपात हो जाता है, और जैसे ही गर्भपात होता है नदी में गिरते ही उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ये सारा का सारा दृश्य भरत महाराज जो हवन कर रहे थे अपनी कुटिया के बाहर, वो सारा का सारा दृश्य देखते हैं और फटाफट से भागते हैं कि किस तरीके से एक हिरण का जो बच्चा जो है जो नदी में गिरा है उसको बचाया जाए। तो भरत महाराज जाते हैं और जैसे ही उस छोटे से हिरण के बच्चे को उस नदी से उठाते हैं
उस मादा हिरण की आंखों में देखते हैं, एक पल के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे वो मादा हिरण जो है भरत महाराज को चीख चीख कर बोल रही हो कि मेरे बच्चे की जो जिम्मेवारी है वो अब आपकी है, इसकी अच्छे से देखभाल करना, इसका अच्छे से लालन पालन करना। भरत महाराज उस हिरण के बच्चे को उठा करके अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाते हैं, उसकी बड़े अच्छे से बिल्कुल अपने बच्चे के रूप में उसका लालन पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए फल फूल पत्ते एकत्रित करना, उसको अच्छे से नहलाना, उसका खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, इस चीज में जो है भरत महाराज लग जाते हैं। भरत महाराज का पहले जीवन में, मतलब इसी जीवन में इस हिरण के बच्चे के आने से पहले जो सारा का सारा समय भगवान की भक्ति में जाता था, अब वो समय विभाजित हो गया है भक्ति में और उस हिरण की सेवा में। धीरे धीरे हिरण के बच्चे के प्रति इतना मोह उत्पन्न हो गया कि जो भक्ति का समय था वो बहुत कम हो गया और हिरण के लालन पालन का समय जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। समय बीतता गया, हिरण जो है हिरण भी बड़ा हुआ। एक समय की बात है कि जो भरत महाराज हैं वो अपना सुबह की अपनी दिनचर्या कर रहे थे, हवन यज्ञ कर रहे थे जैसा वो हमेशा करते हैं। जब वो हवन यज्ञ कर रहे थे तो जो हिरण अब आयु में बड़ा हो चुका है, कुटिया के पीछे से जाते हुए एक हिरणों के झुंड को देख करके उस हिरणों के झुंड के साथ जो है कहीं निकल जाता है। जब वो उस हिरण के झुंड के साथ कहीं निकल जाता है और भरत महाराज जब अपनी पूजा करके हवन यज्ञ के पश्चात जब उठते हैं और हिरण के बच्चे को अपने पास नहीं पाते हैं तो विलाप में जो है पागल हो जाते हैं, है ना। उन्होंने उस हिरण के बच्चे को एक प्यारा सा नाम भी दिया, जिस तरीके से आप सब जो है अपने बच्चों को देते हैं, है ना, या फिर आप सब अपने घर पर कोई भी अगर पालतू जानवर आप पालते हैं तो उसको एक नाम दे देते हैं। तो भरत महाराज ने भी अपने हिरण को जो है नाम दिया और उस नाम को पुकार पुकार करके जो है विलाप कर रहे हैं, रोना चालू किया और जो है उसको इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि कहीं जो मेरा हिरण है या फिर जो भी उसका नाम था कि उसको कोई किसी जंगली जानवर ने उसको खा तो नहीं लिया। मेरा ना जाने मेरा हिरण जो है वो कैसा होगा, वो सही होगा कि नहीं होगा, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। और विलाप करते करते जो है उसको इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं। हिरण कहीं नहीं मिलता है। कुटिया में वापस आते हैं और वापस आने पर जो है हिरण के मोह में इतने पागल हो जाते हैं, पूजा पाठ जो करते थे वो सब करना बंद कर देते हैं और केवल उस हिरण को ही याद करते करते खाना पीना छोड़ दिया है, अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है और मरणासन हो गए हैं। और मृत्यु के समय भी केवल और केवल किनका स्मरण कर रहे हैं, उस हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे हैं कि मेरा हिरण जो है वो पता नहीं सुरक्षित होगा भी कि नहीं होगा, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा, कोई उसका लालन पालन अच्छे से कर भी रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। और ऐसा सोचते सोचते अपने प्राण त्याग देते हैं। भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जब भरत महाराज ने हिरण का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागे तो उनको अगला जन्म, अगला शरीर उनको हिरण का प्राप्त होता है। परंतु क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भरत महाराज का जब मनुष्य रूपी शरीर उनके पास था तो क्योंकि उन्होंने क्या की हुई थी, भक्ति की हुई थी, उनको जो है दोबारा अवसर मिलता है और उनको जो है पुनः मनुष्य शरीर में जो है जन्म उनको प्राप्त होता है। और उन्होंने जो भक्ति अपने भरत महाराज के रूप में जो है उन्होंने की थी वो भक्ति उनको एज इट इज फॉर्म में नेक्स्ट जीवन में भी उनको मिलती है। और प्रकृति का ऐसा जो है विधान होता है कि अगले जन्म में भी हिरण रूपी जन्म के बाद जो उनको पुनः एक मनुष्य का शरीर उनको प्राप्त होता है तो उस जन्म में भी उनका नाम क्या रखा गया, भरत ही मिलता है ना। उनको अगला जन्म में भी नाम उनको भरत ही जो है उनके माता पिता जो है रखते हैं ना। तो इस तरीके से कथा आती है ना। तो भगवान यहाँ हमको समझा रहे हैं कि शरीर का त्याग करते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। 14वां अध्याय जब आएगा उसमें भी भगवान बताएंगे कि जो जिस गुण में उपस्थित होकर जिस मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको
क्या प्राप्त होता है ना, सतोगुण में मरने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, मतलब मृत्यु के पश्चात जो है उसको कौन सा शरीर या उसकी गति क्या होती है, जो रजोगुण में जो मरता है उसकी गति क्या होती है, तमोगुण में जो मरता है उसकी गति क्या होती है। भगवान ये सब जो है 14वें अध्याय में जो है पुनः जो है बताने वाले हैं। इसी तरीके से जब आप मृत्यु के समय अगर कोई अपने परिवारजनों के बारे में सोचता है ना, तो उनको जो है यानी कि मनुष्य का शरीर उनको प्राप्त होता है ना। जो धन संपत्ति के बारे में सोचता है तो उनको ऐसे घर में जो है जन्म प्राप्त होता है जहां वो उस धन संपत्ति का भोग करें या उस तरीके से उस साधन का जो है भोग कर पाए, है ना। तो आप शरीर त्यागते समय जो जिस भाव को आप जिस भाव में आप स्थित होते हैं, निश्चित रूप से उसी भाव को आप जो है प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर बताया। आगे भगवान बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। भगवान ने यहाँ ये नहीं बोला कि भैया काम धंधा छोड़ो और केवल मेरा स्मरण करने बैठो, नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के जो कर्तव्य हैं उसको भी पूरा करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ संन्यास लेने के लिए कभी नहीं बोला, है ना, कि आप संन्यास वो कीजिए, कि मेरी प्राप्ति जो है वो केवल संन्यास मार्ग से ही हो सकती है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मेरा चिंतन करते रहो और अपना कर्तव्य करते रहो। अपना जो कर्म जो है, अर्जुन का कर्म था युद्ध करना, है ना। हमारा कर्म जो है परिवार का पालन पोषण करना या परिवार की रक्षा करना, वो हमारा कर्तव्य है। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थी में रहकर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है, परंतु परिवार का पालन पोषण ही एकमात्र अगर जो है हम उसको अपना ध्येय मान लेते हैं, वो गलत है। वो केवल हमारा कर्तव्य है, हमारा ध्येय है केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति। तो हमेशा सदैव जो है मन में जो है कृष्ण रूप में भगवान का जो है चिंतन करते रहें और साथ के साथ जो है अपना कर्तव्य भी पूरा करते रहें। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान ने यहाँ निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे गारंटी दी है कि अगर तुम अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके, जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना, समस्त कर्मों को मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे समर्पित करके अगर तुम करते हो और अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करते हो, तो निश्चित रूप से तुम मुझे जो है प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान ने बताया कि मुझे प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, तुमको उसके लिए कोई बड़ी साधनाएं आराधनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। बस निरंतर मेरा जो है चिंतन अपने मन में करते रहो और अपने जो कर्तव्य हैं वो करते रहो, है ना। भगवान ने जो है पूरा का पूरा यहाँ हमको बताया। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। फिर से भगवान ने जो है गारंटी दी है ना, उसको और ज्यादा, एक बार नहीं बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि अगर कोई इस दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है तो वह मृत्यु के समय भी मुझे जान और समझ सकता है ना। और भगवान ने फिर से बताया कि जो मृत्यु के समय जो है केवल मेरा स्मरण मेरा चिंतन कराए। इस अध्याय में भगवान 4 बार बोल चुके हैं कि किस तरीके से मुझे अवश्य ही कोई भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ भी भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अजामिल की कथा आती है ना, अजामिल की कथा आती है कि किस तरीके से जो अजामिल हैं, है ना, अजामिल नामक भक्त एक वैष्णव थे, है ना, जो किस तरीके से यहाँ पर जो ये कथा जो है ये हमको सिखाती है कि भगवान ने भक्ति योग के बाद वाला जो सेक्शन है 6 अध्याय जिसमें ज्ञान के बारे में भगवान ने बोला है, वो क्यों बोला है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर हमको एक सीख हमको मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं अजामिल जी की कहानी। अजामिल जी जो है एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। वो जो है भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते, भगवान के लिए जो है फूल चुन चुन कर लेकर के आना, उनकी सुबह की जो है मतलब पूजा आराधना करने के लिए इस तरीके से, और अपने समस्त कर्मों को जो है अपने पारिवारिक जो भी उनकी जिम्मेवारियां समस्त जिम्मेवारियां पूर्ण करते समय केवल और केवल भगवान के ही
जो है चरणों का जो है स्मरण चिंतन करते रहना। तो इस तरीके से जो है उनकी सारे का सारा जो है दिनचर्या जो है बीतती थी। एक दिन की बात है, अजामिल जी जो इतने बड़े महान वैष्णव हैं, इतने बड़े भक्त हैं, वो वन में जो है जाते हैं फूल पत्ते जो है चुनने के लिए, ताकि वो भगवान का जो मंदिर जो है वो सुंदर सजा सके। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि कोई एक युवक जो है वो एक वेश्या के साथ जो है काम भोग कर रहा था। अजामिल जी ने जब वो दृश्य देखा, माया ने जो है उनके ऊपर प्रहार किया, और अजामिल जी के मन में भाव आते हैं कि काश ये सुंदर वैश्या जो है वो मेरी पत्नी बन जाए, मैं इसकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, इसको जो चाहिए मैं वो ला करके दूंगा, ऐसा वैसा। तो उनके मन में जो अभी एक महान भक्त थे, जो भगवान की निरंतर सेवा में लगे हुए थे, किस तरीके से माया के प्रबल प्रभाव के कारण एकदम से एक वैश्या के प्रति जो है मोहित हो जाते हैं, है ना। वैश्या के प्रति मोहित होकर के वैश्या से शादी करते हैं। वैश्या से शादी करने के बाद उनका पुत्र होता है। उस पुत्र का, क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी, हमेशा भगवान पहले जो है भगवान का स्मरण चिंतन करते रहते थे, अपने बच्चे का नाम उन्होंने क्या रखा? नारायण। अपने बच्चे का उन्होंने नाम रखा नारायण। अपनी उस पत्नी की, उस वैश्या की सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है जो भी वो कर सकते थे, गलत से गलत काम और सही से सही काम, वो सब करना उन्होंने चालू कर दिया, और आगे जाकर के जो है बहुत दुष्ट प्रवृत्ति में जो है स्थापित हो गए। जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो यमदूत जो है उनको लेने के लिए आते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत कार्य किए थे। एक जो वैश्या रूप में जो उन्होंने एक वैश्या को जो अपनी पत्नी बनाया था, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए चोरी, किसी को जो है हानि पहुंचाना, किसी को मार देना, इस तरीके से कोई भी ऐसा कर्म नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। जब मृत्यु का समय आता है तो यमदूत जो है वो उनको लेने के लिए आते हैं, है ना, बड़े बड़े नाखूनों से उनको जो है बाहर खींच रहे हैं, पाश से बांध करके उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। तो जब अजामिल जी इस दर्द से गुजर रहे थे तो अजामिल जो है वो चिल्लाना शुरू करते हैं, नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे बचा। और जैसे ही अजामिल नारायण मुझे बचा करके चिल्लाते हैं, इधर से जो है भगवान विष्णु के जो दूत हैं वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं और सारे के सारे यमदूतों को जो है दूर भगा देते हैं। यमदूत बोलते हैं कि आपको यहाँ किसने बुलाया है? ये हमारा कार्यभार है कि किसी भी दुष्ट आत्मा को जो है लेकर के जाने का जो कार्यभार है, जो धर्म है, वो हमारा है, तो आप हमारे कर्म के बीच में बाध्य नहीं बन सकते। भगवान विष्णु के दूत उनको समझाते हैं कि ये तुम्हारा कर्म था, परंतु इसने नारायण को याद किया है, और जो मृत्यु के समय नारायण को याद कर लेता है उसको छूने तक का अधिकार तुमको नहीं है। तो वो उनको भगाने का प्रयास करते हैं। यमदूत जो है, यमदूत गुस्सा हो जाते हैं, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? ये आपको नहीं बुला रहे थे, ये भगवान नारायण को नहीं बुला रहे थे। हमको इस चीज का ज्ञान है कि भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनको हम छू तो छोड़ो, मतलब छूना तो छोड़ो, हम उनकी तरफ दृष्टि भी नहीं डाल सकते, परंतु ये भगवान नारायण को नहीं पुकार रहा था, ये तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा है जो इसका बेटा है। नारायण, भगवान नारायण के जो दूत हैं वो बोलते हैं चाहे ये किसी को भी पुकार रहा हो, मतलब मन का जो भाव जो है ना, अभी देखिए हमको यहाँ पर क्या समझ में आता है कि उसके मन के भाव क्या थे? मन के भाव थे नारायण अपने बेटे के प्रति, है ना, क्योंकि उसके मन के भाव अपने पुत्र के प्रति थे, इसी वजह से उनको दोबारा शरीर प्राप्त होता है। परंतु नारायण को उन्होंने याद किया था, इस वजह से नरक की समस्त यातनाओं से वो जो है बच जाते हैं, क्योंकि केवल नारायण का। इसीलिए जो भगवान का नाम जो है वो अपने आप में पवित्र है। भगवान का नाम जो है वो ये नहीं देखता कि आपने किस मकसद से जो है उसको मतलब आपने भगवान को याद किया कि नहीं, केवल आपने नाम पुकारा है, केवल नाम पुकारने मात्र से आपका जो है उद्धार हो जाता है। जिन कर्मों के कारण उनको अगला जन्म जो है, मतलब पहले नरक भोगना और फिर उसके बाद अगला जन्म में कोई भी योनि प्राप्त होती, केवल और केवल उस नाम जप के जो है कारण जो है भगवान के नाम जप के कारण उनको जो है अगला शरीर पुनः मनुष्य का प्राप्त होता है। और जब मनुष्य का पुनः शरीर प्राप्त होता है, और इस पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति की थी, परंतु माया के प्रबल प्रभाव के कारण वो मोहित हो गए थे और भक्ति जो है बीच रास्ते में उन्होंने छोड़ दी थी। उनको अपनी पुरानी जो भक्ति है, जो इस अजामिल
रूपी शरीर में जो उन्होंने भक्ति की थी, वो भक्ति उनको पुनः एज इट इज फॉर्म में उनको प्राप्त होती है ना। और जो है जब उनको प्राप्त होती है तो वो अपने जीवन में जो है स्मृति, उस भक्ति वाली जो भक्त वाली जो स्मृति है, उसके कारण अपना जीवन में जो है अपने जीवन के लक्ष्य, मेन जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और फाइनली जो है अपने अगले जन्म में जो है भगवत स्वरूप को जो है प्राप्त होकर, भगवान के स्वभाव को जो है प्राप्त होकर के, और जो है क्या बोलते हैं, गरुड़ जी पर जो है भगवान का जो पुष्पक विमान है ना, उस पर बैठ करके जो है वो भगवत धाम को जो है जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको क्या चीजें सीखने को मिली? पहली बात, हमको भगवत नाम जो है ना, भगवान के पवित्र नाम की ताकत हमको पता चलती है। आप समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी क्यों ना हो, अगर आप मृत्यु के समय अगर आप भगवान का केवल नाम ले रहे हैं, आप उनका चिंतन नहीं कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो वो केवल नाम, एक बार जपा हुआ नाम आपको जो है बड़े से बड़े संकट से आपकी रक्षा करता है ना, आपके पतन से आपको रोकता है। और दूसरी बात, मृत्यु के समय जब आप जिस भाव में आप स्थित होते हैं, जो आपके मन में चल रहा होता है, वैसे स्वभाव को आप प्राप्त करते हैं। अजामिल जो है वो अपने पुत्र के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। किसके रूप में? इंसान के शरीर में, है ना। परंतु उन्होंने पहले भक्ति भी की थी, तो उनको इस जन्म में अपनी की हुई पिछले जन्म में की हुई भक्ति एज इट इज फॉर्म में जो है इस जन्म में भी प्राप्त हुई। और प्राप्त हुई तो उन्होंने पहले से स्टार्टिंग से भक्ति शुरू नहीं करनी पड़ी उनको। उन्होंने जो है भक्ति जहां पर उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ी थी, वहां से उन्होंने जो है आगे जो है भक्ति के मार्ग पर जो है वो उन्होंने बढ़ना जो है शुरू किया, है ना। तो यहाँ पर जो है हमको ये अजामिल जी की भी जो है कथा मतलब आती है ना। ये सारी की सारी जो भरत महाराज की कथा है, अजामिल जी की कथा है, ये श्रीमद् भागवतम से जो है ली गई है ना। श्रीमद् भागवतम में ये सारी की सारी कथाएं आती हैं कि किस तरीके से परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वो कितने जो है दयालु है ना, कितने कृपालु हैं। सोचिए, जिसका नाम इतना कृपालु है वो कितने कृपालु होंगे, है ना। जिनका केवल नाम इतना कृपा करने वाला है, तो वो स्वयं कितने जो है दयालु होंगे। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है ना। तो भगवान जो है बता रहे हैं कि परम पुरुष जो कौन है, जो मैं हूं, है ना। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष जो है उनका ध्यान सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानने वाला है, पुरातन जो है, नियंता जो है, लघुत्तम से भी लघुत्तर है ना, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है, प्रत्येक का जो पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे है। यहाँ पर ये जो है बल देने वाली चीज है ना, कि आप जो उन भगवान को भौतिक बुद्धि से नहीं जान सकते, भौतिक विज्ञान के माध्यम से उनको नहीं जाना जा सकता, और ना ही उनके स्वभाव को आप भौतिक बुद्धि से जान सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो इस परम पुरुष का ध्यान समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में जो है सबको जो है करना चाहिए, वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से वो परे हैं और दिव्य रूप हैं। तो भगवान का ऐसा चिंतन जो है ना, भगवान का जो चिंतन है, उन परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ के रूप में, पुरातन के रूप में, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर और प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में जो है केवल जीव नहीं, केवल भौतिक जीव नहीं, स्वर्ग लोक में सभी देवी देवता, इवन ब्रह्मा जी भी जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, वो कोई और नहीं, वो हमारे कृष्ण ही है। भोले बाबा जिनका जो निरंतर जो है जैसे ही समय मिलता है, जिनके ध्यान में वो लीन हो जाते हैं, जिनकी समाधि में, जिस समाधि में वो चले जाते हैं, वो कोई और नहीं, वो उन परमेश्वर कृष्ण का ही जो है निरंतर ध्यान में जो है वो लीन रहते हैं, है ना। तो भगवान जो है यहाँ पर अपने बारे में बताते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने पहले ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली होती है ना। तो भगवान बताते हैं कि जब कोई इस तरीके से मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता। अनित्य यानी कि
जो शाश्वत नहीं है, जो आज है कल नहीं होगा, है ना। वह है अनित्य, जो हमेशा हमेशा नहीं रहने वाला है। तो भगवान बोलते हैं कि वह कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। परम सिद्धि है भगवत धाम की प्राप्ति, अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति ही परम सिद्धि है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, मेरे परम धाम को प्राप्त जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, है ना। तो भगवान बताते हैं कि चाहे तुम ब्रह्म लोक में चले जाओ या फिर तुम जो है नरक में चले जाओ, सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतम लोक, सारे के सारे लोक जो है क्या है, दुखों के घर हैं। स्वर्ग में आप देखेंगे, स्वर्ग में जो है देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चलता रहता है। पृथ्वी में आप देखेंगे तो पृथ्वी में भी निम्न निम्न युद्ध जो है चलते रहते हैं। अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है अभी, और जो है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो है मध्य युद्ध चल रहा है ना। और नरक जो है, नरक तो सिर्फ दर्द है ही सही, नरक में तो सुख कहीं है ही नहीं, है ना। तो हर जगह पर, चाहे उच्चतम से भी उच्चतम लोक हो, सर्वोच्च लोक हो या फिर निम्न लोक हो, हर जगह केवल और केवल जो है क्या है, दुख है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा ही रहता है, चाहे आप ब्रह्म लोक की प्राप्ति आपको क्यों ना हो जाए, ब्रह्म लोक से भी आपको पुनः वापस पृथ्वी लोक पर आना ही होगा, क्योंकि सारे के सारे लोक ये क्या है, ये है भोग के, है ना, भोगने वाली जो है जगह है। और पृथ्वी लोक कर्म भूमि है ना। यहाँ पर ही केवल आप कर्म करते हैं और उन कर्मों के कर्म फलों के अनुसार जो है आपको उस सर्वोच्च या फिर निम्नतम लोक की प्राप्ति होती है। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, है ना। तो भगवान का जो धाम है वो किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है उसके बारे में बताया गया, है ना। तो स्वर्ग में भी हमेशा युद्ध चलता रहता है, पृथ्वी पर भी युद्ध चल रहा है। और नरक, नरक तो सिर्फ प्रताड़ना सहने वाली ही जगह है, जहाँ केवल और केवल क्या है, दुख है। उसके पश्चात एक सेकंड, हाँ, फिर भगवान जो है 17 से लेकर के जो है 19वें अध्याय में जो है भगवान बताते हैं कि किस तरीके से मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि जो है वो कितनी है, 8, गिन लीजिएगा कितनी है, पता नहीं कितने, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 8 अरब, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जो है मानव गणना के अनुसार जो है ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है। और इसी अध्याय में जो है भगवान ने बताया था कि किस तरीके से ब्रह्मा का जो है, एक सेकेंड, 1000 युग, है ना। तो 1000 युगों को जो है हमने वर्षों में जो है विभाजित कर दिया, है ना। तो ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 1000 युग मिलकर जो है ब्रह्मा का एक दिन बनता है। और इतनी ही बड़ी जो है ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो इतने वर्ष का तो ब्रह्मा का दिन है और इतनी ही बड़ी क्या हो गई, रात्रि हो गई, है ना। तो डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, है ना। तो इतना बड़ा जो है देखा जाए तो ब्रह्मा जी का जो है 24 घंटे जो है इतने बड़े जो है होते हैं। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है और फिर से रात आती है, हे पार्थ, और वे असहाय रूप से घुल जाते हैं, है ना। तो इतने वर्षों के बाद, है ना, 8 अरब 64 करोड़ वर्षों के बाद जो है क्या होता है, रात्रि के समय सारे के सारे जो है प्रलय बोल लीजिए, जिसको प्रलय कहा जाता है। तो प्रलय के समय सब कुछ जो है क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है हर किसी का, है ना, विनाश हो जाता है। और फिर से जब सुबह आती है तो इतने ही समय के लिए जो पूरी की पूरी जो प्रकृति जो है वो क्या रहती है, सक्रिय रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है गणना आई। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है। पहले भगवान ने भौतिक जगत के बारे में बताया ना, सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक के बारे में भगवान ने बताया कि यहाँ हर किसी को जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहना पड़ता है। अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, अपने उस लोक के बारे में बता रहे हैं जहां जाने के बाद जिसको किसी को भी जो है दोबारा जन्म और मृत्यु के इस जंजाल में जो है नहीं फंसना होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है। शाश्वत यानी कि जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी जिसकी मृत्यु होती है, जो शाश्वत है, हमेशा हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहने वाली है। और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है।
यह परा यानी सर्वश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है, जो ये प्रकृति है ना, ये क्या है, परा है, जो श्रेष्ठ है और कभी भी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है ना। तो अभी हमने जो पीछे देखा कि ब्रह्मा जी का जब दिन आता है तो सारे के सारे ये जो भौतिक प्रकृति जो है वो सक्रिय होती है, और जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि आती है तो सारी भौतिक प्रकृति क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, असहाय अवस्था, असहाय वक्त जो है निष्क्रिय हो जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, सब कुछ सर्वनाश हो जाता है इस भौतिक संसार का, तब भी इस प्रकृति का, इस दिव्य प्रकृति का नाश नहीं होता है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है चार्ट है आप सभी के साथ जो है गोलोक का, इसको गोलोक चार्ट बोला जाता है ना, जिसमें सारा का सारा बताया गया है कि किस तरीके से एक ब्रह्मांड, एक सेकंड ये आपको दिखाने का प्रयास अगर होगा तो करता हूँ जी। आपको दिखाई दे रहा है क्या, हरि बोल जी। ये देखिए, ये है कारणोदक्षाई विष्णु है ना। कारणोदक्षाई विष्णु जब श्वास छोड़ते हैं है ना, तो जब वो श्वास छोड़ते हैं तो श्वास के जो कण हैं, कण रूपों में जो है लाखों सैकड़ों जो है ब्रह्मांडों की जो है क्या होती है, उत्पत्ति होती है ना। ये आपको जो गोल्डन गोल्डन बुलबुले आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ब्रह्मांड है ना। जो है सैकड़ों ब्रह्मांड, और उन ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड के अंदर ये एक ब्रह्मांड दिखाया गया है ना। इसमें जो है किस तरीके से हर ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, और हर ब्रह्मांड का में जो है भगवान विष्णु जो है ना, भगवान कृष्ण जो है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और एक ब्रह्मांड में जो है वो जो है उस ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु की जो है नाभि से जो कमल निकलता है, उस कमल की नाल में जो है ये 14 के 14 जो लोक हैं वो विराजमान होते हैं है ना। और इसका जो सर्वोच्च जो लोक है जहां पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं, उस कमल रूपी लोक में, जिसको ब्रह्म लोक बोला जाता है ना। तो इस तरीके से एक ब्रह्मांड में जो है क्या होते हैं, 14 जो है लोक होते हैं। और ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, उन 8 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बारे में हमने जो है हमको जो है भगवान कृष्ण ने बताया कि ये भौतिक प्रकृति जो है किस प्रकार 8 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार है ना। तो इस तरीके से इन 8 चीजों से मिलकर जो ये भौतिक प्रकृति जो है वो बनी हुई है ना। तो भगवान बताते हैं ये सब क्या है, ये सब मेरी शक्ति है ना, जो 8 तत्वों से मिलकर जो है बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है ये गोलोक चार्ट इसको बोला जाता है, जिसमें ब्रह्मांड से लेकर के फिर किस तरीके से ऊपर के जो लोक हैं, जिसमें गोलोक कहाँ विराजमान है, वो सारा का सारा जो है बखान जो है इसमें आता है। तो इसके बारे में समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। और ये जो चार्ट जो है आप सभी के साथ जो है उसमें आप सभी के साथ जो है शेयर किया जाएगा, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है ना। तो अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने जो है अपनी प्रकृति के बारे में, अपने उस लोक के बारे में जो है भगवान ने जो है चर्चा की है ना, कि जो एक बार वहां चला जाता है उसका वो जो है पुनः कभी लौट कर नहीं आता, और जो है हमेशा हमेशा भगवान के साथ जो है उनके दिव्य धाम में जो है रहता है ना। तो इसके बारे में हमने देखा। आगे मुकुंद माला स्तोत्र जो है उसमें भी जो है चर्चा आती है कि किस तरीके से जो है भगवान कृष्ण को जो है प्रार्थना की गई है मुकुंद माला स्तोत्र में कि हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के रूपी, कमल फूल के रूपी जो आपके पैर हैं उनकी ओर आने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा, है ना। तो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, कृपा करके अभी मेरे मन को जो है आपके कमल चरणों की तरफ आने दें, क्योंकि किस तरीके से, जैसे एक राजहंस होता है वो कमल के फूलों के तने में प्रवेश करने का प्रयास करता है, इसी तरीके से मुझे आपके चरणों में प्रवेश करने का जो है, मेरे मन को आपके चरणों में प्रवेश करने की जो है आज्ञा प्रदान कीजिए, या फिर उसको जो है अपनी तरफ जो है आकर्षित कीजिए। क्योंकि जब मेरी अंतिम सांस का जब समय आएगा, जिस समय मेरा गला रुंध जाएगा, मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया के कारण संकुचित हो जाएगा, जिसमें मैं श्वास लेने का भी जो है मेरे अंदर बल नहीं होगा, उस समय आपको मैं किस
तरीके से जो है मैं आपको याद रख पाऊंगा, है ना। उस समय ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए आप अभी कृपा करें। अभी मैं स्वस्थ हूँ, अभी मैं जो है अच्छे से कार्य कर सकता हूँ, तो आप अभी मुझ पर कृपा करें कि मेरा जो मन है वो आपके कमल फूलों के रूपी जो आपके चरण जो है उनकी ओर जो है जा सके, और एक राजहंस की भांति आपके कमल पद्म जो है, आपके कमल चरण जो हैं उनके जो है उनमें जो है प्रवेश कर सके। तो इस तरीके से मुकुंद माला स्तोत्र में जो है ये प्रार्थना आती है। आगे भगवान बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो अगर आप भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हम भक्ति करेंगे तो वेदों का अध्ययन करना छूट जाएगा, शास्त्रों में तो बोला गया है कि वेदों का अध्ययन करने से ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार कर लेता है, वेदों का अध्ययन करने से, तपस्या करने से, दान करने से, दार्शनिक यानी कि फिलोसफी पढ़ने से, है ना, फिलोसफी पढ़ने वगैरह से या और सकाम करने मात्र से जितने भी फल प्राप्त होते हैं वो इन समस्त फलों को केवल भक्ति करने मात्र से जो है प्राप्त करता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। और इसके विपरीत जो केवल वेदाध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने में लगे रहते हैं, उनको क्या प्राप्त हो पाता है? उनको इस भौतिक जगत में दोबारा से जन्म और मृत्यु का चक्र ही उनको प्राप्त हो पाता है, भगवत प्राप्ति उनको जो है नहीं हो पाती है। वेदों का अध्ययन करने से उनको पुण्य प्राप्त होते हैं, तपस्या करने से उनको पुण्य प्राप्त होते हैं, या फिर जिस भी देवी देवता की तपस्या कर रहे हैं तो उस देवताओं का लोक उसको प्राप्त होता है, दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, दार्शनिक और जो है सकाम कर्म करने से भौतिक इच्छाएं जो है या फिर क्या बोलते हैं पुण्य जो भी प्राप्त होते हैं, है ना, तो उनसे जो है केवल और केवल क्या ही मिल पाता है, इस भौतिक जगत में जो है जन्म मृत्यु का जो है चक्र ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये अध्याय है वो समाप्त होता है। हरे कृष्ण। अभी जो है इस अध्याय को हम समाप्त करते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों के द्वारा। एक सेकंड मुझे दीजिए। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है ना। अब ये करने के लिए, कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं, है ना। तो जिसको भगवत गीता में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवत गीता समझी कैसे जाए, भगवत गीता समझने का जो है भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जिसको भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, जो भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनको किसी भक्त के सानिध्य में रहकर भगवत गीता समझनी चाहिए, किसी मनोधर्मी से नहीं समझनी चाहिए। अब मनोधर्मी कौन से होते हैं? मनोधर्मी वो होते हैं जो भगवान ने भगवत गीता जिस रूप में समझाई है उस रूप में ना समझाकर केवल अपने जो है स्वयं की जो है टिप्पणियां देकर के समझाने का जो है प्रयास करते हैं, है ना। भगवान ऐसे ऐसे लोगों की लिखी हुई या टिप्पणियां की हुई आपको भगवत गीताएं मिल जाएंगी जो भगवान कृष्ण की बोली हुई भगवत गीता में से कृष्ण को ही गायब कर देते हैं। वो केवल अपना ही मनोधर्म जो है उस भगवत गीता के उन श्लोकों के माध्यम से जो है प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। कृष्ण वो भगवत गीता में तो विश्वास करते हैं पर भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जिसको भगवत गीता में श्रद्धा नहीं है उसको भगवत गीता कैसे समझनी चाहिए? एक भक्त के संगति में रह करके ही उसको जो है भगवत गीता समझनी चाहिए, किसी प्रकार के मनोधर्मी से नहीं, क्योंकि वो आपको वास्तविक ज्ञान नहीं प्रदान कर पाएगा। वो अपने मन के अनुसार, अपने मनोधर्म के अनुसार आपको जो है गलत ज्ञान जो है आपको समझाने का प्रयास करेगा।
असली ज्ञान जो है भगवत गीता का, उसमें भगवान ने कर्म करना सिखाया है। कर्म के साथ साथ कर्म किस तरीके से किया जाए वो हमको सिखाया है। किस तरीके से कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर कर्म किया जाए और उन कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके किया जाए। भगवान को समर्पित करके क्यों किया जाए वो भगवान बता रहे हैं। अपने बारे में भगवान बता रहे हैं कि मुझे क्यों समर्पित करके किया जाए। तो वास्तविकता में देखा जाए भगवान ने संपूर्ण ज्ञान दिया है ना। जीवन जीने की पूरी शैली हमको समझाई है। और केवल इतना ही नहीं, भगवान ने किस तरीके से मृत्यु को किस तरीके से प्राप्त किया जाए उसके बारे में भी भगवान हमको जो है इसी 8वें अध्याय में बताते हैं। किस तरीके से योगी जन किस तरीके से शरीर त्याग करते हैं। अगर आप लोग जो है श्लोका जब पाठन होता है क्लास से पहले, है ना, इस क्लास से पहले जब 15 मिनट का श्लोका पाठन होता है तो उसमें सारे के सारे श्लोक पढ़े जाते हैं उनके हिंदी अनुवाद के साथ। तो उसमें जो है आप सभी अगर उपस्थित नहीं थे, है ना, ये जो है बहुत एक खेद वाली बात है कि आप लोग उपस्थित नहीं होते हैं 10-15 मिनट पहले। अगर आप उपस्थित होते हैं तो आप समझेंगे कि किस तरीके से भगवान ने आज बताया कि कौन किस समय में अगर प्राण त्यागता है तो उसको कौन किस चीज की प्राप्ति होती है और कौन किस समय शरीर त्यागता है। तो उन्होंने समय के बारे में भी बताया। मृत्यु के समय प्राण किस तरीके से त्यागे जाएं उसके बारे में भी बताया कि योगी, बड़े बड़े योगी जन जो है वो किस तरीके से प्राण त्यागते हैं अपनी भौहों के मध्य ध्यान केंद्रित करके। और जो है दक्षिणायन के समय जो प्राण त्यागता है उसके साथ क्या होता है, उत्तरायण के समय जो प्राण त्यागता है उसके साथ क्या होता है, जो अंधकार में अंधकार के समय जो है प्राण त्यागता है उसके साथ क्या होता है, जो प्रकाश में जो है प्रकाश के मार्ग से जो है अपना आगे की यात्रा तय करता है उसको उसको क्या प्राप्त होता है। तो इस तरीके से भगवान ने जो है बहुत सारी चीजें जो है आज के जो अष्टम जो ये अध्याय है उसमें जो है बताया है। तो हमारा यह जो अध्याय है ये यहीं पर समाप्त होता है। अभी हम आप सभी के प्रश्न लेंगे। तो इस अध्याय का सारांश देख लेते हैं। पहले 4 जो श्लोक हैं उसमें भगवान ने कृष्ण अर्जुन जो है वो भगवान से सवाल पूछते हैं और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के 8 सवालों के जवाब देते हैं। और फिर साथ ही साथ 5वें से 8वें श्लोक में जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु के समय कृष्ण को याद किस तरीके से किया जाए, है ना। योग मिश्रित भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना है ना, कि किस तरीके से योग के भक्ति से युक्त होकर के जो है योग के द्वारा जो है कृष्ण को याद करना, उसके बारे में भगवान ने 9वें से 13वें अध्याय में बताया। शुद्ध भक्त किस तरीके से भगवान कृष्ण को याद करता है 14वें से 16वें अध्याय में बताया, है ना। भौतिक दुनिया जो है वो बनाम मतलब भौतिक दुनिया का कंपैरिजन किया गया आध्यात्मिक दुनिया से, है ना, वो 17 श्लोक से लेकर 22वें श्लोक में। और फिर उसके बाद 23 से लेकर के 28 श्लोक में जो है भगवान कृष्ण की प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व जो है किस प्रकार है ना, शुद्ध भक्ति करके आप किस तरीके से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर आता है। तो हमारा जो ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है। और हमको जो सीख मिलती है कि हमेशा जो है भगवान का स्मरण करते रहें और अपने कर्तव्य जो है वो करते रहें, है ना। और हमेशा जपते रहें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। अभी हम लेते हैं आप सभी के प्रश्न। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी मेरे को ज्यादा सवाल करना आता नहीं है। जी, कोई बात नहीं बस माता जी, आपसे आप बोलिए। जी, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि मैं जैसे रोज गीता जी का पाठ करती हूँ, एक अध्याय रोज। जी तो वो जो गीता जी है उसमें पहले मतलब वो देते हैं, महत्व दिया है। जी जी, हाँ जैसे हाँ, अपन मुझे अध्याय याद है माता शुरू जी, करते हैं। कल भी आपने मुझसे ये प्रश्न पूछने जी की जी जो है वो की थी। जी देखिए जी महात्म्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जब भी पढ़ेंगे तो पहले महात्म्य पढ़ें और फिर, ऐसा नहीं है माता जी, ऐसा कोई जी आवश्यक नहीं जी है। महात्म्य बस जी ये जी है कि हमको महत्वता क्या है, भगवत गीता पढ़नी क्यों चाहिए वो हमको, आपको पता है भगवत गीता की महत्वता क्या है। आप जब आप सीधा जो है पाठन करना शुरू कर सकते हैं अध्याय का, है ना, कोई वो कर नहीं है सकते हैं। जी जी जी, ऐसा ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले आपको महात्म्य ही पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है माता जी। जी जी प्रभु जी। जी और एक बात और प्रभु जी, जी माता मैं जी। जैसे गुरु नाम लिया है, गुरु नाम आप जी जैसे जी जी माला जाप जो बोलते हैं, जी, मैं समझ तो गया, मैं मैं समझ गया माता जी। ज्यादा जी ज्यादा तो नहीं कर पाती हूँ मैं, पर 2 गुरु मंत्र की 2 माला रोज करती हूँ। जी तो जैसे आप बताते हैं। जी जी बोलिए। जी
2 माला रोज करती हूँ मैं, जैसे जी जी पाठ जी के साथ जी 2 माला ही कर पाती हूँ, ज्यादा वो रहता नहीं सुबह के टाइम में। जी और तो अपन जैसे शाम को जो दिया बत्ती करते हैं भगवान की, जी भगवान के यहाँ पे पूजा जी आरती जो शाम की संध्या वंदन करते हैं, उस टाइम अगर जैसे अपन गीता जी का कुछ समय सुबह नहीं मिल पाए और अपन जी शाम को कर पाए, तो क्या उस टाइम भी स्नान करके ही करें कि अपन हाथ मुंह धो के स्वच्छ होके कर सकते हैं पाठ? जी 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 स्वच्छ होके कर सकते हैं माता जी। जैसे वो हाथ मुंह डिपेंड धो के करता है, वो वो डिपेंड करता है। देखिए अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल घर का कोई ऐसा काम किया जिसमें आप मतलब आपका जो शरीर है वो पूरे तरीके से लाइक दूषित हो जी गया है जी या इस तरीके से, तो उस जी अवस्था जी में तो जी आपको जी स्नान कर लेना ठीक है ना। हाँ परंतु जी वैसे जो जी है जी आप अपना नॉर्मल, अच्छा ऐसा भी होता है कि आप नॉर्मली फ्रेश रूटीन होने गए का। हैं तो फ्रेश होने के बाद नहाना आवश्यक है। अगर आप फ्रेश नहीं हो मतलब मॉर्निंग में ही आप जो हाँ है जी फ्रेशन अप हो चुके हैं, ठीक है, और जी जी दोबारा जी नहीं हुए, तो उस अवस्था में कोई आवश्यकता नहीं, आप हाथ पैर धो के वो कर सकते हैं। परंतु दिन में अगर दोबारा मतलब आपको जाना पड़ता है, ठीक है, तो उस अवस्था में शाम को जी करने से पहले जी आप जी स्नान, जी जी जी, बस वो इतना ही माता जी, कोई वो नहीं है ना। जी जी गुरु। और और ये माला माला जप का जाप का जैसे आप जैसे बोल मैं रहे हैं, गुरु। वो तो गुरु, माता जी देखिए वो सारे के सारे जो है गुरु आपको बताते हैं कि कैसा क्या करने से। देखिए अब आप कौन सी परंपरा से आप संबंधित हैं, है ना। मैं आपको जो है गौड़ीय वैष्णव परंपरा का मैं बता रहा हूँ, और किस तरीके से शील प्रभुपाद जो है जो हमारे जो है प्रथम आचार्य भी हैं, मतलब काइंड ऑफ प्रथम आचार्य नहीं, मतलब आप ये बोल लीजिए कि संस्थापक आचार्य हैं ना, इस्कॉन जी के जी जो है संस्थापक आचार्य हैं, है ना। और जी गुरु। इस्कॉन के मतलब हम सबके जो है शिक्षा गुरु भी हैं, है ना, जी गुरु। परम शिक्षा गुरु, है ना। तो उन्होंने जो हमको नियम दिए हैं, है ना, वो उसके अनुसार जो है चल रहे हैं। तो आपको आपने बोला कि आप जो है किन्हीं गुरु का जो है किन्हीं से आपने गुरु नाम ले रखा है या इस तरीके से, तो उस जी उनके नियम माता जी वही बताएंगे। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि जी आप मतलब 16 माला जप कीजिए या इस तरीके से, भगवान का नाम जब जितना ज्यादा हो सके उतना करना चाहिए। पर जो 2 माला शिव वाला है, मंत्र अब का आप, उच्चारण। जी जी शिव जी जी मंत्र का उच्चारण करती हूँ मैं। जी और क्या गुरुजी, थोड़ा सा जैसे मैं बचपन से क्या शिव से अधिक मेरा बचपन से ही जो इष्ट जैसा रहता है अपन जी जैसे बोलते हैं ना गुरु लोग के कोई एक इष्ट बनाओ, मतलब किसी जी एक देव को पूजो, पूरी जी निष्ठा भक्ति से उन्हीं का ध्यान करो मतलब। जी तो मैंने क्या बचपन से मतलब शुरू से ही मेरा शिव इष्ट माने हैं मैंने। जी तो उन्हीं का मैं ध्यान करती हूँ, उन्हीं का अच्छा जाप मंत्र वगैरह सब उन्हीं का जी करती हूँ। जी तो मेरे को कर इनके साथ मैं ये कर सकती हूँ? क्या करना चाहिए मेरे को आगे कर सकते हैं मतलब? माता जी, कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो भी शुरू कर सकते हैं। अभी देखिए ना, शिव जो है जी वो परम वैष्णव है। आपने जी शिव को अपना इष्ट बनाया, और शिव जो है जी आपको वो अपने इष्ट के पास, इष्ट तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं। जी जी। आपने शिव को इष्ट तो बनाया, शिव आपको अपने इष्ट का रास्ता दिखा देते हैं कि अब मैं तुझे अब मेरे इष्ट तक लेकर के जाऊंगा, तो वो आपको कृष्ण का मार्ग दिखा देते हैं ना। तो कीजिए माता जी जी। जी शिव जो है, शिव हाँ परम जी। वैष्णव है ना, वो आपको जो है भक्ति की चरम सीमा तक आपको ले जाते हैं। हुआ है मतलब प्रभु जी, मैंने मतलब उनका साक्षात वो देखा है मतलब अपने आप में। जी उस चीज को मैंने महसूस भी किया है, उनकी शक्ति को, उनका मतलब ध्यान जहाँ भी मैं करती हूँ, थोड़ी भी परेशानी में होती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ तो बराबर उस चीज से मैं निकल जाती हूँ।